हमारी बातें आपकी यादें कार्यक्रम में निकिता बटोला का नमस्कार। मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड में पहली बार एक ऐसा मेगा धारावाहिक जिसमें हम परिचय कराएंगे ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज की प्रतिभा से। हमारे कार्यक्रम हमारी बातें आपकी यादें। आज हमारे बीच हैं सबसे चर्चित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और इस धारावाहिक के जन्मदाता। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे बीच है एक ऐसी शख्सियत जिसने उत्तराखंड में सबसे पहली बार ऐसे धारावाहिक का निर्माण किया है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे महेश प्रकाश जी का कि आप हमारे कार्यक्रम, आपके कार्यक्रम हमारी बातें आपकी यादें में आए। धन्यवाद। महेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे सीरियल को सराहाया। और इसके साथ साथ ही मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, अपने मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आज हमारा इस धारावाहिक को यहाँ पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा मैं निक्की का धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो है इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए मेरा जो है इनविटेशन स्वीकार किया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे होस्ट के लिए मुझे चुना। इतनी कम उम्र में मुझे ये सम्मान दिया कि मैं अपने जो इस इंडस्ट्री के इतने पुराने कलाकार हैं जिनसे मैं शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी। ऐसे कलाकारों से, ऐसी प्रतिभाओं से जो उत्तराखंड की हमारे समक्ष मेरे आके बैठी हैं और मैं उनके रूबरू जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकती थी, वो मेरे सामने थी और मैं उनसे सवाल करती और मैंने हर वो जवाब पाए जो, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करूँगी कि आपने मुझे होस्ट चुना। निकी, ऐसा नहीं है, मैं शायद आपकी उम्र से भी कम रहा हूँगा जब मैंने निर्देशन करना शुरू किया और इस क्षेत्र में मैं आया तो बहुत तजुर्बा हो गया है समझने का। शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उसी के कंधों पे भार डालता हूँ जिसको मुझे उम्मीद है कि ये इसको सह लेगा। मैंने आपको टैलेंट को देखा, समझा, उसके बाद ही मैंने शायद ये है कि कुछ ही घंटों में ये डिसीजन लिया कि इसको आप जो है होस्ट करें और शायद परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और इस लायक समझा कि मैं इस कार्यभार को संभाल पाऊंगी। तो मेरी छोटी सी कोशिश थी इसको संभालने की। अगर कहीं पे त्रुटि रही हो तो मैं ऑन स्क्रीन आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरे से नहीं, अगर आपकी कोई मैं अपने दर्शकों से मांगना चाहूँगी। बिल्कुल, मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे या हमारी पूरी टेक्निकल टीम या किसी से भी कहीं पर भी कोई त्रुटि अगर आप लोगों को लगी हो तो मैं उसके लिए सर झुका कर आपसे क्षमा कहती हूँ, तो मुझे माफ़ करें। तो महेश जी, जैसा कि हम कह रहे थे कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। लोग ज़्यादातर फिल्मों की तरफ इस दौर में चल रहे हैं, एल्बम्स की तरफ इस दौर में चल रहे हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क लिया उत्तराखंड में कि आपने इस तरह के बारे में सोचा और हमारे शायद ऐसे कलाकार, ऐसी प्रतिभाओं को इस प्रोग्राम में आपने लाके खड़ा कर दिया। जो कुछ लोगों को तो जाना जाता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं छुपे थे, जो कहीं ना कहीं कभी जनता के समक्ष आ ही नहीं पाए। उन्होंने बहुत सा सहयोग दिया हमारे उत्तराखंड में, लेकिन कभी वो इस समक्ष आ ही नहीं पाए। तो आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? ये इस धारावाहिक के बारे में क्या सोचा, इसी के लिए नहीं जी। मैं हमेशा नया करता हूँ और हर चीज़ में मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इतने समय से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ तो मुझे कुछ हटके करना है। जी। शुरू से ही आदत है। जब थिएटर से था तो SRC में जब मैं एक दिन गया तो वहाँ पे लगा रहता था बोर्ड ना, श्री राम सेंटर में बोर्ड लगा रहता है कि ये नाटक होंगे और इसके निर्देशक है। उसी दिन दिमाग में आया कि इस बोर्ड में जो है मेरा नाम एज अ निर्देशक आना चाहिए। टीम इकट्ठा करी, ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद एक प्ले बोला दोस्तों को, राइटर था, अच्छा लिखता था, उसने प्ले लिखा और उसको हमने पैसे वैसे इकट्ठे करे, हॉल बुक करा, कर दिया। उसके बाद मंगतू बोला रौथाण जी, नरेंद्र रौथाण जी का मैं स्पेशली इसमें थैंक्स करूँगा कि उन्होंने इस फील्ड में जो मेरा चढ़ाव आया निर्देशन के क्षेत्र में, उनकी वजह से आया। वो एक दिन मेरे घर आए, कहते फिल्म बनानी है और हमारी कहानी पे काम चल रहा है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैं कहा रौथाण जी एक प्ले है मंगतू बोल है, तो मैंने कहा ये मैंने कर भी रखा है और इस पर आप ध्यान लगाओ। तो उन्होंने पढ़ा, उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि इसको फिल्मी रूप दे के करते हैं।
अब वो करा और हिट हो गया। ये फिल्म बहुत हिट रही और इनफैक्ट इसमें जिसने भी काम करा सभी किरदारों को बहुत सराहा गया, लेकिन खास तौर से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा, आपका किरदार जो था बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। उसमें एक्चुअली एक प्लस पॉइंट ये था कि एक तो मैंने प्ले कर रखा था और दूसरा ये था कि लीड कैरेक्टर था, तो मेरे को उस पर बहुत ध्यान देना। जो लीड कैरेक्टर होता है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा भार होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी responsibility फिल्म को लेकर के चलने पूरी की, फिल्म को लेकर और के वो चलने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बखूबी निभाई। और आज भी अगर हम सबसे पूछते हैं तो सबसे मंगतू वालिया, हाँ सबके जुबान पे हाँ हमने देख, मतलब एक बार मेरी इस किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला मंगतू वालिया जो कैरेक्टर था वो लड़का कि सच में पागल है, ऐसे बोला कि सच में पागल है क्या। तो मतलब आपने उस किरदार को इतना जीवंत जिया कि उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन आपने बखूबी उस किरदार को निभाया। तो मैं क्या है कि जिनके घर में रहता था, जिनके यहाँ खाता था, जब मैंने मेकअप दिया, गेटअप दिया, तो मैं उन्हीं की तरफ गया तो वही डर गए थे। एक जिद पिता दिल कैसे परदेश नहीं जान, घर में रहन, भुगतणु छू सजा थे, बकरा चढ़ानो छू, गोड़ चरानो छू, मास्टर गिरती एक मील नहीं सकी और कोई पैसा कमाने एक तरीका नहीं, यह तो कह कूड़ा चिड़ा, यह कह खेत गारा, यह कह हॉल लगा और दिन भर मेहनत करा बाद मिलू क्या चा लून और रोटी। पिताजी आज बचा हूंदा तुम्हें उसे पूछो कि मैं तो भूखी मन छो तो किला ली मैं दुनिया में माँ कई दिन मिलो 5,000 रुपया वापिस, कन के छुड़न मिलो फिर गिरवी रखी हुई पगड़ी, माँ तिलाज क्या खाई, माँ तिलाज क्या कह दे, मम्मी यार मन घुमलुस, मिते लगलुस मैं पागल हो जा, मिल पागल हो जा माँ जेल हमें बोली मान। और आज लोग हो गए थे पागल और लाड बुलाती। ठीक तुम नाराज हो ना, मैं जानो छे तुम किले नाराज हो, किले की मैं तुमसे सेवा नहीं लगे, 15 दिन बाद मिलना चाहो ना। My dear father, good morning, प्रणाम, नमस्कार, मेरे बाल ठीक ठाक।